मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कराने के चक्कर में हर जगह उल्टा सीधा बयान देना, उल्टी सीधी एप्लीकेशन देना। जिस दिन एसडीएम महोदय हमको बुलाए थे तहसील में, उस दिन ये आदमी जाकर फर्जी तरीके से मेरे ऊपर एक मुकदमा करवा दिया है, फर्जी, कि मुझे इन्होंने गाली दिया, मुझे इन्हें मारने की धमकी दी, ये किया वो किया। जबकि तहसील में कैमरे हैं, वहाँ अधिकारी हैं, वहाँ बहुत से कर्मचारी हैं, बगैर किसी से बयान लिए, बगैर किसी की जानकारी के ये फर्जी तरीके से एप्लीकेशन देके मेरे ऊपर एक मुकदमा करा दिया। अब ये बात है बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य इसका है। एक तो उसका सारा वीडियो मेरे पास है, बाउंड्री तोड़ने का, बाउंड्री गिराने का सारा वीडियो मेरे पास है, मैं आपको सब उपलब्ध करा दूंगा। कहना है कि उनकी जमीन पे आप कब्जा कर रहे हैं, आपके कहना है कि हमारी जमीन पे फलाने कब्जा कर रहे हैं, इसका निस्तारण होगा क्या? इसका निस्तारण तो नाप हो गई है, नाप हो गई, 2 दिन 1 दिन में रिपोर्ट लग जाएगी, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपका कहना है कि आप राजस्व टीम का सहयोग कर रहे हैं, वो बाधा बन रहे हैं। हाँ, आपका यही कह रहा है ना? वो बार बार मना कर रहे हैं कि नाप को हम मानेंगे नहीं, इसको हम मानेंगे नहीं, उसको हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे भाई, क्यों नहीं? भदोही के ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के लुकमनपुर के अनिल कुमार पांडे हमें फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि भाई साहब, हमारी ज़मीन पर हमारी बाउंड्री थी, विपक्षी ने तोड़ दिया और उल्टा हमें बदमाश और गुंडा कह रहे हैं। एक मीडिया पे जो है निजी चैनल पर उनका एक बयान चल रहा है जिसमें इन्हें गुंडा बदमाश आदि कहा जा रहा है। हालांकि पूरा मामला जो है राजस्व से संबंधित है, कोर्ट में है, थाने में है और तहसील में है। लेकिन जब पूरा राजस्व जांच कर ही रही है तो फिर विवाद, यही सब जानने के लिए लुकमनपुर आए हैं। ये तहसील ज्ञानपुर है, थाना सुरियावा है और फ्रेम में अनिल कुमार पांडे भी नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में ये पूरी फाइल है और ये न जाने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन भी दिए हैं। इनका ये भी कहना है कि विपक्षी अधिवक्ता है, वकील है, इसलिए इन पर हावी होना चाह रहा है। क्या कुछ आपका आरोप है और क्या आप तहरीर दे रहे हैं? तहरीर मैंने 7/12/2025 को बाउंड्री गिराने के बाद थाना। पहले बताइएगा ये जमीन कैसी है, आपकी भूमिधरी है, लिखाई है? 27/12/2024 को मैंने 6 बिस्से जमीन रजिस्ट्री कराया है और उसमें से मैं फरवरी में, उसका पेपर भी मेरे पास है, 21/3/2025 को मैंने सीमेंटेड बाउंड्री वाल से पूरी बाउंड्री अपनी करवाया था, कब्जा कर लिया था। फिर विपक्षी मेरे गांव के ही राधे कृष्ण दुबे पेशे से अधिवक्ता हैं, वो विवाद पैदा करने लगे। तो मैंने एक एप्लीकेशन दिया। मैं एप्लीकेशन, वो कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, जबकि वो जमीन लगभग 12-14 साल पहले से रजिस्ट्री कराए हैं, उनका नंबर दूसरा है, उस नंबर से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी जमीन यहाँ पे है। तो ये तो कहने से तो होगा नहीं, इसका जांच होगा, जांच का विषय है। अब फिर जब मेरा कब्जा था तो आप कब्जे को हटाने वाले आप कौन हैं, आप गिराने वाले कौन हैं? आप शिकायत करते, पुलिस आती, प्रशासन आती, राजस्व विभाग आता, उसको गिराता, जो भी आदेश होता वो अपना करता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वो फिर उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन दिया राजस्व विभाग में, उसमें लेखपाल कानीगो सब आके उसमें रिपोर्टिंग किए हैं। IGRS मैंने किया था, उस पर रिपोर्टिंग हुई है कि ये जमीन 533 है, 533 में इनका निर्माण हुआ है। मैं जो है पुनः अपना निर्माण करने के लिए मैं SDM महोदय के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था, ठीक है, जिस पर उन्होंने आदेश किया थाने को या SHO को, RI को, लेखपाल को कि आप जो है निर्माण जाकर करवाइए। फिर मैं वो लेटर लेके थाने पर गया या SHO को दिया। इनके यहाँ शादी या कुछ ऐसा प्रोग्राम था, तो इन्होंने SOC से जाके कहा कि 1 हफ्ते के लिए काम रुकवा दीजिए, 1 हफ्ते के बाद आप काम करवाइएगा। फिर 1 हफ्ते के बाद इनकी शादी बीत गई। उसके बाद 5 को इनके यहाँ 4 को शादी थी शायद, 5 बीता, 6 बीता, SO ने कहा था कि आप 7 तारीख से काम लगवाइएगा, संडे से। 6 तारीख को ही शाम को ये लोग विवाद करने लगे। तो 7 को सुबह 7 से 8 के बीच में आके पूरे इनके साथ लमसम, अब परिवार के लोग तो थे ही, प्लस जो भी सहयोगी इनके रहे हो, मैं मौके पर था नहीं, मुझे कोई पता नहीं, लगभग 30, 40, 50, 20, 30 जो भी रहे हों, लेकिन परिवार के सारे सदस्य इनके थे।
ये 7 बजे सुबह से 8 बजे के बीच में, सुबह ठंडी का समय था। मेरा मकान वहाँ से लमसम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे कोई सूचना नहीं थी, ये लोग आके पूरी बाउंड्री को हमारे गिरा दिए। गिराने के बाद मैं 100 नंबर पे फ़ोन किया, मुझे सूचना मिली किसी के माध्यम से। मैं गया मौके पर, देखा तो वहाँ स्थिति ऐसी थी। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर आई, थाने पर सूचना गई, एसओ ने मुझे थाने पर बुलाया। मैं थाने पे गया, वहाँ पे मेरी तहरीर मैंने दिया, मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। और उसके बाद जो है फिर एफआईआर होने के बाद फिर एप्लीकेशन, उसके बाद भी मैंने कई एप्लीकेशन दिया है। डीएम महोदय को दिया, जिलाधिकारी महोदय को दिया, और जो है एसपी महोदय को दिया है। कई बार एप्लीकेशन दिया है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, आप जो आपकी जमीन है उनकी जमीन है, एक ही नंबर है कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग नंबर है। मेरा 533/1 नंबर है, उनका 511/1 नंबर है। तो क्या सटा हुआ नंबर है? उस बीच में एक रास्ता है, रोड, उस बीच में 512 नंबर की रोड है। जो मौके पर रोड थोड़ा सा काफी टर्न होके बन गई है, लेकिन नक्शे में रोड जो है उस हिसाब से बीच में 512 है, 512। जबकि अभी नाप में उसके बाद एप्लीकेशन कई बार पड़ा, विवाद बढ़ा, तो एसडीएम महोदय ने खुद जो है जाकर बुलाया था दोनों पक्षों को तहसील में हम लोग गए, एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दिए। उन्होंने कहा ठीक है, 512 नंबर हम रोड को नाप करा देते हैं, विवाद खत्म हो जाएगा आप लोगों का। हमने कहा ठीक है, करवा दीजिए। फिर जो है उन्होंने डेट दिया, टीम का गठन किया, नाप हुई 2 दिन, फाइनल नहीं हो पाया। परसों या नरसों की डेट में फिर जो है 20 संभवतः 20 को या 21 तारीख को फिर टीम आई, उसने सब नाप करके फाइनल कर दिया है लमसम। अब देखिए रिपोर्ट लग के जब हमको मिल जाएगी तो हम अपना काम चालू कराएंगे। लेकिन उस बीच में इन्होंने क्या किया, ये फर्जी तरीके से जगह जगह एप्लीकेशन दे के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कराने के चक्कर में हर जगह उल्टा सीधा बयान देना, उल्टी सीधी एप्लीकेशन देना। जिस दिन एसडीएम महोदय हमको बुलाए थे तहसील में, उस दिन ये आदमी जाकर फर्जी तरीके से मेरे ऊपर एक मुकदमा करवा दिया है, फर्जी, कि मुझे इन्होंने गाली दिया, मुझे इन्हें मारने की धमकी दी, ये किया वो किया। जबकि तहसील में कैमरे हैं, वहाँ अधिकारी हैं, वहाँ बहुत से कर्मचारी हैं, बगैर किसी से बयान लिए, बगैर किसी की जानकारी के ये फर्जी तरीके से एप्लीकेशन देके मेरे ऊपर एक मुकदमा करा दिया। अब ये बार बार यही प्रयास कर रहा है कि इनके ऊपर क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि मीडिया में जाके उल्टा सीधा बयान देना, ये करना वो करना। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी नाप हो गई है, नाप क्लियर हो गई है, मेरा निर्माण हो वो तो ठीक है, वो तो होगा ही होगा, मेरी जमीन है तो दूसरा कोई निर्माण नहीं कर पाएगा, पहली चीज। लेकिन मुझे शिकायत इस बात की है इस आदमी से कि ये पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है, भाई कानून को मानने वाले लोग हैं, लोगों जनता का बड़ा विश्वास होता है अधिवक्ता पे कि ये न्याय की बात करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा अन्यायी आदमी है, बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य इसका है। एक तो उसका सारा वीडियो मेरे पास है, बाउंड्री तोड़ने का, बाउंड्री गिराने का सारा वीडियो मेरे पास है, मैं आपको सब उपलब्ध करा दूंगा। इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है, उसके बाद जो ये कर रहा है, उसके बाद इसके ऊपर और कठोर कार्रवाई की मांग मैं करता हूँ शासन प्रशासन से। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं सारा विवाद तो भूमि से संबंधित है, तो भूमि के निस्तारण को लेकर कोई प्रयास आपका नहीं है कि एफआईआर ही कराना प्रयास होगा? किसका? मेरा कोई प्रयास नहीं है। हाँ, मेरा तो प्रयास इसलिए है कि बाउंड्री इन्होंने गिराया। प्रशासन से निवेदन तो आप कर रहे हैं ना कि एफआईआर की संख्या, उसमें धाराएं बढ़ा दी जाएं, धाराएं बढ़ाई जाएं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं उसके लिए बार बार एप्लीकेशन दिया हूं, मैं कई बार गया भी हूं वहां पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है देख लेते हैं, आप पहले निस्तारण करवा लीजिए। और जबकि इनके परिवार का, अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन रिकॉर्डेड ये है, ये परिवार बहुत पहले से इस तरीके का है। इसका रिकॉर्ड अभी भी कोई 8 नंबर रजिस्टर होता है थाने में, उसमें रिकॉर्ड दर्ज है। अब अभी उसका एक चचेरा भाई है, उसके चाचा का लड़का है, तुम दूसरे की भूमधरी ले रहे हो। और उसके बाद अभी हमारे ही गांव के प्रधान ने एक एप्लीकेशन दिया है एसडीएम के यहाँ, ये 265 नंबर 65 नंबर में बैनामा करा के 267 नंबर में अवैध तरीके से ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन जो लबे रोड पर है उसमें कब्जा कर रहा है। उसकी एप्लीकेशन पड़ी है, उसको नहीं रोक रहे हो तुम।
और तुम अपने आप को बहुत बड़े वो बता रहे एक हो। निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया, आप लोगों को बदमाश गुंडा तमाम चीजें कही। आप भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी लोग बदमाश हैं, इस तरह से है। मैं बदमाश हूँ, इसका रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। मेरे खिलाफ कौन सा ऐसा मुकदमा है, किस लिए, कैसे मैं बदमाश हूँ, कैसे गुंडा हूँ, कैसे अपराधी हूँ, ये आपको रिकॉर्ड देना है। लेकिन मैं रिकॉर्ड जो बता रहा हूँ वो आपको खोजने की जरूरत नहीं है, वो आप थाने पर चले जाइए, 8 नंबर रजिस्टर निकलवा लीजिए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो उनका तो कहना है कि उनकी जमीन पे आप कब्जा कर रहे हैं, आपके कहना है कि हमारी जमीन पे फलाने कब्जा कर रहे हैं। इसका निस्तारण होगा क्या? इसका निस्तारण तो नाप हो गई है, नाप हो गई, 2 दिन 1 दिन में रिपोर्ट लग जाएगी, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपका कहना है कि आप राजस्व टीम का सहयोग कर रहे हैं, वो बाधा बन रहे हैं। हाँ, आपका ये कह रहा है वो बार बार मना कर रहे हैं कि नाप को हम मानेंगे नहीं, इसको हम मानेंगे नहीं, उसको हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे भाई, क्यों नहीं मानोगे? वो फर्जी नाप हो रही है, गलत नाप हो रही है। राजस्व अधिकारी क्या वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? तुमसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा जानकार हैं, तुमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं वो सब। और उनकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार महोदय हैं, नामित हैं, उसमें 3 कानीगो हैं, 3 लेखपाल हैं, पूरी टीम बनी हुई है। क्यों नहीं मानेंगे? अब नहीं मानेंगे आप तो उसके लिए देखा जाएगा। घुमा फिरा के सारा मामला निस्तारण की ओर ही है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि हम तो चाहते हैं कि राजस्व टीम जो है, असल में इनका क्या वो है निष्पक्ष। ना, हाँ। इसमें इनका क्या है, ये शुरू से ही इसी प्रकार का व्यक्ति है। ये सिर्फ यही दबंगई दिखा, ये कम से कम गांव में 2 परिवारों को तो ऐसा कर दिया, भूमिहीन कर दिया है यार। अच्छा। 2 परिवारों को सकाल जमीन उसकी लिखा लिया है, सिर्फ 10-20 हजार 50 हजार रुपए देकर 2 परिवारों को बिल्कुल भूमिहीन कर दिया है गांव से। और इसका वसूली, ये भी इसका एक पेशा है। जैसे प्रधान होंगे, कहीं काम करने जाएंगे तो वहां पहुंच जाएगा। अब हमसे कई बार दबाव बनाए, हमसे भी दबाव बना रहे थे कि कुछ पैसा जब तक नहीं देंगे, उसकी एप्लीकेशन मैं कई बार दे चुका हूँ। पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया हूँ, थाने पे दिया हूँ, सभी को, मुख्यमंत्री को दिया हूँ, सभी को दिया हूँ कि ये मुझसे धन उगाही का प्रयास कर रहे थे कि जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा तब तक मैं तो औने पौने दाम में खरीदा हूँ जमीन, मुझे नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल जो है, भदोही जिलाधिकारी से आप क्या कुछ मांग करेंगे इस पूरे विषय को? भदोही जिलाधिकारी से मांग करेंगे, अभी मैंने 6 को उनको एक लेटर भेजा भी है, दिया भी है, और कल मैं फिर लेटर दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की व्यवस्था कराइए, ताकि ये और लोगों के साथ ऐसा न कर पाए। ठीक है, ठीक है। आप जो है अनिल कुमार पांडे हैं, लोकमनपुर इनका घर है, तहसील हुआ ज्ञानपुर, थाना हुआ सुरजावा, जिला हुआ भदोही। साफ साफ कहना है कि भैया हमारी जमीन, हमारा कब्जा, लेकिन विपक्षियों ने तोड़ दिया और इसके बाद जो है मामला लगातार अब चला रहा है। अब सोशल मीडिया पे तब एक निजी चैनल में उन्होंने अपने बयान को बाकायदा दिया है, उसमें ढेर सारे आरोप इन पर लगाए हैं। अब इनका भी उन पर आरोप लगाया जा रहा है। खैर ये आरोप मेरा नहीं बल्कि इनका आरोप है, पूरा मामला जांच का विषय है और इनका कहना है कि राजस्व टीम का हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करना चाहते हैं, मामले का निस्तारण हो, कोई वाद विवाद ना हो। यही